नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। योगी सरकार कार्यकाल के 8 साल व्यतीत हो चुके हैं। 5 वर्ष पहले टर्म के और 3 साल दूसरे टर्म के। 2 साल के बाद चुनाव होने हैं। हमारे साथ आज हैं भदोही के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका ह्यूमन टुडे में स्वागत है। भैया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो 8 साल का पूछने के लिए मेरे पास आए कि कैसा कार्यकाल था, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। 8 साल बेमिसाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, इसके पहले भी बहुत सी सरकारें थी, हम आप यहीं के रहने वाले हैं, पर जो योगी जी के शासन में हुआ वो कभी हुआ ही नहीं था। एकदम असंभव को संभव करके दिखा दिए। सच्चाई ये है कि आज चाहे जिस तबके के लोग हों, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए एक समान कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे जिस जात के हों, कोई भी मर मुकदमा या जैसे सच्चाई जो भी है वो सामने उजागर होकर के आती है। वैसे शासन प्रशासन वैसे ही काम भी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुसलमानों के साथ अन्याय होता है और भाजपा सरकार में मुसलमान डरे हुए हैं। सच्चाई तो है भैया, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू लोग नहीं रहने पा रहे हैं। आप लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि वहाँ मुर्शिदाबाद में लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं। लोगों को मार मार करके ईंट पत्थर से लोग मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ पक्षपात हो रहा है। यही हमारे भदोही में मुसलमान हैं, माधो सिंह में हैं, खमरिया में है। कोई एक व्यक्ति बता दे किसी के साथ कोई पक्षपात हुआ हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा अगर लाभ मिल रहा है तो उन्हीं लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लाभ किस नजरिए से आप लाभ उन लोगों के लिए आवास मिला जी, आवास मिला, आवास मिला, आयुष्मान कार्ड मिला उन लोगों को, और मुफ्त में राशन भी मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या लाभ चाहिए उन लोगों को। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि जिस तरीके से वक्फ नया जो है वक्फ विधेयक लाया गया, वो मुसलमानों के संपत्ति को हड़पने की एक साजिश है भाजपा द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई साजिश नहीं है। बड़े बड़े लोग जो हथिया करके पूरा हड़प करके बैठे थे, गरीबों के पास, जैसे छोटे लोगों के पास उनकी जमीन कहीं मिल नहीं पा रही थी। अब उन लोगों को डर ये है, बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को, मुसलमान नेताओं को, कि हमारी अब सारी संपत्ति चली जाएगी। क्योंकि वक्फ बोर्ड माने पास होने का यही एक मकसद है कि सबके साथ न्याय किया जाए, अन्याय किसी के साथ ना हो। अभी अगर आप आज की राजनीति को देखें, जिस तरीके से राजनीति राणा सांगा, औरंगजेब, बाबर, ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या देखते हैं आपकी जो है 2027 का चुनाव नजदीक है, 2 साल और जो है रह गया है, तभी से जो है राजनीतिक दल जो है चुनावी मूड में आ गए हैं और विकास और बेरोजगारी ये सारे मुद्दे को दरकिनार कर जो है इस तरीके की भ्रांतियां फैलाकर जनता को बरगलाने का काम करेंगे। भैया, महापुरुषों का और राजाओं महाराजाओं के ऊपर टिप्पणी करना अनुचित है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो टिप्पणी कर रहे हैं वो अनुचित है। वोट बैंक साधने के लिए लोग टिप्पणी कर रहे हैं, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे योगी जी जो गलत हैं, उनके साथ गलत रवैये से जैसे गलत बातें बोल रहे हैं, तो वहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो उनका परिणाम भी उनको गलत ही भोगना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कभी नहीं हुआ था, आज जैसे स्वच्छंद होकर के महिलाएं चल रही हैं, भाई लोग चल रहे हैं, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये पहले असंभव था, अब जाकर के सब संभव हुआ है। क्या लगता है कि 2027 में योगी सरकार की फिर वापसी होगी? पूर्ण बहुमत भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अब तो अगली बार तो कुछ सपा वालों ने ज्यादा ही कुछ सीट पाई थी, इस बार तो मुझे लगता है गयो रे राम गयो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी हमारे साथ है जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और के साथ। धन्यवाद।